हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल पेन एंड एजुकेटर। दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, त्रिकोणमिति क्लास 10th की जो हमारी एक्सरसाइज रहने वाली है 8.1, और देखते हैं इसकी क्या बेसिक है। और इस वीडियो हम एक इसकी इस प्रश्नावली की दो वीडियो बनाने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो अगर आपने त्रिकोणमिति की टेबल सारी हमने बनाई है, अगर वो वाली आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और यहाँ से आप चेकआउट कीजिए और इस वो वाली वीडियो भी देखिए, क्योंकि उसमें हमने शॉर्ट मेथड से तरीका बताया है किस तरीका से निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली को, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का, मतलब समकोण है। ये कौन सा एक समकोण है, 90 डिग्री बना हुआ है। और अगर 90 डिग्री बना रहता है तो समकोण के सामने वाली रेखा हमेशा क्या होती है, कड़ होती है। क्या होती है, कड़ होती है। अगर हम इसे पॉइंट दे देते हैं ए, बी और सी, और इसे कोण ए के सापेक्ष हम इसके मान ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, ए के अगर कोण पूछा जाए तो हमें सामने वाली क्या होती है, सामने वाली हमेशा क्या होती है, लंब। क्या होती है, रेखा लंब। और ये दाएं बाएं क्या होती है, इसकी कड़, और ये हो गया आधार। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी। और देखते हैं आगे क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट है, वो आपको साथ साथ करके बताते जा रहे हैं। तो इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। और पेन कॉपी लेकर बैठिए, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। जो जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट होगा वो बताते आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि कोण एबीसी जिसका कोण भी समकोण है, हमें दे रखा है कि कोण हमें क्या है, एबीसी है, जो कि बी समकोण दे रखा है, और इसकी जो लंबाई है ए बी की 24 सेंटीमीटर है, और बीसी की जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर है। तो हमें मान ज्ञात करवा रहा है, कौन कौन से मान ज्ञात करने हैं। नंबर 1 साइन ए और कॉस ए, नंबर 2 हमारा कॉस साइन सी और कॉस सी। ठीक है, एक हमें करना है कोण ए के सापेक्ष, और कोण करना है कोण ए करना है सी के सापेक्ष कोण। ठीक है, तो आइए इसका हम बना लेते हैं समकोण। ठीक है, समकोण बना लेते हैं। तो आपको बताया, अभी बताया जस्ट पहले हमने, एक हमने ये समकोण बना लिया है। और समकोण ये बनाने के बाद ये हमने ये 90 डिग्री का लिया, 90 अंश का, और इसका ये पॉइंट दे दिया बी हमारा जो बीच में है, जो कि बी समकोण है, और सी। ठीक है, अब हमें क्या पूछना है, इसकी हाइट क्या क्या दे रखा है। इसकी हाइट ए बी की हाइट जो कितनी है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितनी है 7 सेंटीमीटर। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा 9th या 8 में कि कण की कैसे, उसकी भुजा की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या करेंगे, अगर कण निकालते हैं तो क्या होता है, कण बराबर क्या होता है, कण बराबर होता है अंडर रूट में। ठीक है, क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें पूछा है कोसाइन से ए के, तो ये मान लो हमने क्या लिया, साइन ए कोण मान लिया, मतलब ए के एक जो हमारा कोण है साइन वो सॉरी ए के सापेक्ष हमने कोण ये मान लिया। तो ये हमारा हो गया कर्ण, ये हो गया, ये हमारा कोण है, दो रेखाओं पर टच कर रहा है। एक जो हमारी, एक करेगा आधार और दूसरा करेगा कर्ण। कर्ण तो हमें पता है जिसकी लंबाई ज्यादा होती है वो कर्ण होता है, यानी तिर्यक रेखा। और जो हमारा दूसरा करेगा वो करेगा आधार। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, दूसरा क्या होगा, फिर बचा लंब। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लंब का स्क्वायर। लंब कितना है हमारा 7, कितना है 7, तो इसका 7 का वर्ग करो, प्लस आधार कितना है 24, तो 24 का वर्ग करो। ये हो गया। अब ये करने के बाद आपको इन दोनों को जोड़ देना होगा। 49 7 का वर्ग कितना है 49, और ये हो गया 24 का 49 होता है,
576। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 625। और 625 अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा कड़ का मान कितना आया, कड़ का मान आया 25। तो यहाँ किसका क्या मान निकल के आया इसका 25। ठीक है, ध्यान आ रहा है, ध्यान आपको समझ में आ रहा है। जो हमारा कड़ का मान कितना निकल गया 25। अब 25 से हमारा मान निकला। अब इसमें सिंपल इसमें रख सकती हो। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि साइन ए के लिए हमें क्या पहले करना पड़ेगा, लंब करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, कड़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है मैं आपको वो भी बता देता हूं। एक काफी देहाती उसका एक हमने नाम रखा है लाल, लाल बटे कक्का। देहाती तौर पर इसका नाम है क्योंकि आपको ये इजीली याद हो जाएगा। तो मैं थोड़ा इसको बता देता हूँ। जो हमारा ये पहला होता है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट लेटर होते हैं ऊपर नीचे, ये हो गया हमारा साइन। क्या हो गया, साइन। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा ये क्या हो गया, कॉस। तो तीसरा हमारा ये हो गया हमारा टेन। क्या हो गया, टेन। अब साइन कॉस टेन ये हो गए 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो हमने ये ऊपर कर दिया 3, साइन कॉस टेन। अब नीचे क्या बचे, कॉट सेक और कोसेक। क्या बचे, कोसेक। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात है। अगर हम साइन का मान निकालेंगे तो क्या होगा, लम बटे कड़। ला से लम और का से कड़। ध्यान में आ रहा है ना, समझते जाइए। एल से हम लम को परिभाषित करेंगे और के से हम करेंगे कड़ से। इसी प्रकार ए से करेंगे आधार, ए को के से करेंगे कड़, ला से करेंगे लम और ए से करेंगे आधार। अब ये हमें सारे 10 तक। अब कॉट का कैसे निकालेंगे, कॉट का निकालने से हम पंट देंगे। कैसे करेंगे, आधार बट्टे लम। कैसे करेंगे, आधार बट्टे लम, कड़ बट्टे आधार और कड़ बट्टे लम। ये हमारे नीचे के मान निकले आएगा। अब पूछ क्या रहा है हमें कि साइन ए के, साइन ए हमारा ये है तो ए के कोण का पूछ रहा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, साइन बराबर क्या होता है, लम बट्टे क्या होता है, साइन ए। तो क्या है, लम बट्टे कड़। क्या है, लम बट्टे कड़। लम कितना है इसमें 7। कितना है, लम कितना है 7 है। ठीक है, कड़ कितना है 25। तो इसका मान कितना निकल गया 7 बट्टे 25। दूसरा क्या है हमारा कॉस ए। ठीक है, वो भी निकालता हूं, कॉस ए। अब देखो कॉस ए का मान कितना है, आधार बट्टे कड़। तो आधार कितना है हमारा, आधार हमारा है 24 और अब के कितना है 25। तो इसका आंसर कितना निकला 24 बट्टे 25। ये हमारा पहला सॉल्व हुआ। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा साइन सी और कॉस सी के कोण के मान निकालते हैं। ठीक है, इसे साफ करते हैं या थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, इसके नीचे लिख देता हूं नंबर 2। क्या है, साइन सी। देखो अब हमने ये किसके सापेक्ष बनाया, ए के सापेक्ष बनाया था। अब बनाएंगे हम कोण सी। क्या बनाएंगे, कोण सी। अब हमारा कट तो सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, कट हमारा सेम रहेगा और हमारा लंब और आधार ये चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको जस्ट पहले बताया है, ये 2 रेखाओं पर टच करता है कोण। एक तो कट होता है, दूसरा क्या होता है, आधार हो गया, और ये हो गया फिर हमारा लंब। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। हमारा कोण 2 रेखाओं को टच करता है, एक होता है कर्ज और दूसरा करता है आधार। ठीक है, तो ये हमारा आधार हो गया 7, लंब होगा 25 और सॉरी कड़ होगा 25 और लंब हो गया 24। ठीक है, अब इसमें रख दो साइन सी। साइन सी का मान क्या होता है, साइन का लंब बट्टे कड़। लंब हमारा कितना है 24, साइन सी के कोण में निकालेंगे तो हमारा लंब कितना है, लंब हमारा 24 हो गया और लंब बट्टे कड़ हो गया फिर हमारा 25। ठीक है, दूसरा ज्ञात करेंगे कॉस सी। कॉस हमारा होता आधार बट्टे कड़। आधार कितना है हमारा 7 और कड़ कितना है 25। तो ये हमने पहला क्वेश्चन आपके सामने एक अच्छे तरीका से हमने सॉल्व कर दिया। और आप भी अपने कॉपी उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक साथ हो जाते हैं इसके। तो करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या है इसका, दूसरा क्वेश्चन है इसका, ये हम रहने देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। आपको ये आना चाहिए, लाल बट्टे कक्का बहुत देहाती का है और पढ़ने में अच्छा लगता है। लाल बट्टे कक्का, ये हो गया कोसेक, ये हो गया सेक, ये हो गया कॉट। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम एक बार पढ़ लेते हैं आपके सामने। एक हमें आकृति दी रखी है 8.13 जो है उसके क्वेश्चन के सामने ही बनी है और 10p और -k क्वार्टर का मान ज्ञात करना। क्या कर रहा है,
tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, r का मान पूछ रहा है और आकृति में दे रखा है, ये एक समकोण भी है, थोड़ा टेढ़ा सा बनना है। ठीक है, ये बना दिया और इसके मार्क दे रखे हम P Q R। ठीक है, और P और Q की जो लंबाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और P और R की जो लंबाई है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात किसकी करनी है, Q और R की। ठीक है, तो मैंने जस्ट आपको पहले बताया है किसका कोण पूछ रहा है, P, तो हमारा P इसमें हमें लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, P। ठीक है, ये हमने बना लिया P के। तो आपको पता है कि दो रेखाओं पर टच करता है, दूसरा तो हमारा कर क्या होता है, कर्ण होता है, और दूसरा जो करेगा, एक तो कर्ण हो गया, दूसरा हमारा करेगा क्या, आधार। क्या करेगा, आधार। किसका मान ज्ञात करना, लंब का। तो लंब का कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एक लंब का सूत्र होता है, लंब बराबर अंडर रूट में होता है कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इसे, ऐसे कर लेते हैं, कर्ण हमारा कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग कर दो 169, माइनस आधार कितना है, 12 144। अब इसमें से घटाओ कितना बचेगा, 9 में तो 4 का 5 बचे, 6 में तो 4 का 2 बचे, तो ये इसका आंसर आएगा अंडर रूट 25। तो अंडर रूट आएंगे तो इसका वर्गमूल होता है ये 5 का, तो इसका जो जो कर्ण वो लंब कितना निकल के आया, 5 कितना निकल के आया, 5। तो ये हमारा हो गया लंब। समझ आ रही इतनी बात। अब देखते हैं tan p, tan का हमने क्या बताया था आपको जस्ट पहले, लाल बट्टे कक्का, लाल तो लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है हमारा, यहाँ लिख लेता हूं आपके सामने, tan p बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है इसमें हमने अभी निकाला है 5, और आधार कितना है 12। ठीक है, अब दूसरा मान ज्ञात करते हैं कॉट, बाद में माइनस कर देंगे, इसके मान पर निकाल लेते हैं हम कॉट r। अब देखते हैं, अभी हमने जस्ट P के सापेक्ष कोण बनाया था, अब बनाएंगे किसके, R के बनाएंगे तो हमारा कर्ण वही रहेगा, लेकिन हमारे जो आधार और लंब ये चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था दो रेखाओं पर टच कर रहा है, एक तो कर्ण करेगा, दूसरा करेगा हमारा आधार। क्या करेगा, आधार करेगा, और ये हमारा हो जाएगा फिर लंब। अब देखते हैं कॉट r, तो हमने क्या बताया था, ये हमारा tan हो गया ऊपर वाले। अब नीचे से स्टार्ट करें तो क्या होगा, आधार बट्टे लंब। तो आधार हमारा कितना है, आधार 5 है, और लंब कितना है 12। अब इसमें दोनों मान को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, tan का मान हमारा 5/12 माइनस कॉट r का मान 5/12। अब देखो एक हमारी माइनस की है, दूसरी प्लस की है, तो यहाँ से यहाँ हम काट सकते हैं, तो इसका मान हमारा निकल के आया 2। तो दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया 0। तो इसे भी आप एक बार अपनी कॉपी उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अगर साइन ए का मान दे रखा है 3/4, तो किसका मान का, कॉस ए, किसका, कॉस ए और टेन ए का परिकलन कीजिए। क्या कर रहा है, हमें क्या करना है, साइन ए का मान दे रखा है और कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले साइन ए, तो हमने क्या बताया था, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो कर्ण हमारा कितना हो गया, कर्ण हो गया हमारा 4। ठीक है, आपके सामने दे रखा है,
ये हो गया लंब और ये होता है हमारा कर्ण। तो लंब फिर हमारा कौन सा हो जाएगा? अब देखो किसके सापेक्ष पूछ रहा है? ए, तो इसके मान दे रखे हैं ए, ये बी और ये सी। तो इसके सापेक्ष पूछ रहा है, दो रेखाओं पर टच कर रहा है, एक आधार दूसरा कर्ण। तो हमारा आधार कितना हो गया? आधार हो गया हमारा, आधार ये होगा, ठीक है, आधार ये होगा, ये होगा हमारा हो गया लंब, ठीक है। अब लंब कितना दे रखा है? 3। कितना दे रखा है? 3। अब किसका मान ज्ञात करना है? पहले आधार। जब तक आधार का आप मान नहीं निकाल सकते हैं तब तक इन संख्याओं के मान भी नहीं निकाल सकते। तो जिसका जरूरी है हमें आधार का मान निकालना जरूरी है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसका भी सूत्र होता है आधार निकालने का। आधार बराबर क्या होता है? आधार बराबर अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। अब क्या है? माइनस के कितना है? लंब इतना हो गया। आधार का एक सूत्र होता है अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मान रख दो। कर्ण का कितना है? 4 का हम डायरेक्ट कर देते हैं 16 अंडर रूट में, माइनस लंब कितना है हमारा? 3 का वर्ग कर दो 9। अब इसमें से घटा दो, कितना आएगा? प्लस के 7। कितना आएगा? जो हमारा आधार कितना निकल के आया? आधार हमारा निकल के आया अंडर रूट में 7। अब इसमें रख दो। तो हमें क्या पूछ रहा है? cos a। तो हमारा एक कौन साबित पूछ रहा है, तो cos a का मतलब कितना? आधार बट्टे लंब। तो cos a पूछ रहा है तो कितना? आधार बट्टे लंब। आधार कितना है हमारा? अंडर रूट में 7। लंब कितना है फिर हमारा? लंब हो गया 3, ठीक है, ये निकल आया। अब बात करते हैं tan a। किसकी बात करते हैं? tan a। तो tan a के पूछा हमारा कौन बना हुआ है, तो tan a का लंब सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार। लंब कितना है इसमें हमारा? 3 और आधार कितना है हमारा? अंडर रूट 7। तो हमने ये तीसरा ही क्वेश्चन आपके सामने इजी मेथड के साथ कर दिया है। आई होप आपको इस क्वेश्चन को भी समझ में आया होगा। तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे भी उतार लीजिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? अगर कॉट हमारा 15 कॉट ए बराबर कितना है? 8 हो तो किसका मान क्या है? साइन ए और सेक ए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान करना है? तो सेक ए और साइन ए। किसका? सेक ए और साइन ए, ठीक है। आगे पीछे हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान इसके निकालेंगे। देखिए हमें सबसे पहले यहाँ सॉल्व थोड़ा करना है। क्या करना है? कॉट का मान कैसे करेंगे? कॉट ए बराबर, इसे ऐसे करते हैं, अभी किसमें ये मल्टीप्लाई में है, तो इसे अगर नीचे ले जाएं तो किसमें हो जाएंगे? डिवाइड में। तो 8/15 कितना हो जाएंगे? 8/15। तो हमें देखो सबसे पहले इसका ये कर लो, एक त्रिभुज बना लो, समकोण ये बना लिया, ठीक है। अब देखो कॉट ए का पूछ रहा है तो हमने इसके नाम दे दिए ए, बी और सी। ये हमने कॉट ए के साबित पूछ रहा है तो हमारा क्या होता है? इसका साइन कॉट क्या होता है? कॉट का होता है आधार बट्टे लंब। तो ये हमेशा क्या होता है? कर्ण। और ये जब कर्ण होगा तो ये हमारा भी आधार होगा। जब ये आधार हो गया तो ये लंब हो जाएगा। इसके मान रख दो। तो हमारा क्या है? आधार बट्टे कितना होता है? आधार बट्टे लंब। तो ये हो गया 8 हमारा आधार, लंब हो गया हमारा 15, ठीक है। अब किसका मान ज्ञात करना है? जब तक आप कर्ण का मान नहीं निकाल सकते हो तब तक वह इसके भी नहीं निकाल सकते हो। तो कर्ण का हमने सूत्र बताया था आपको, क्या बताया था? कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब कर्ण निकालते हैं तो प्लस हो जाता है, जब लंब और आधार निकालते हैं तो ये माइनस का चिन्ह हो जाता है, ठीक है। कैसे? तो हो जाएगा आधार प्लस लंब, ठीक है, स्क्वायर। अब इसके मान रख दो। आधार कितना है हमारा? 8 का वर्ग करेंगे 64 और लंब कितना है? 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से
25, इसे अंडर रूट चला देंगे, इनको जोड़ देंगे, 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और 2, तो ये होगा 289। जब 289 का वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाएगा 17। ये वर्गमूल आपको 30 तक आना चाहिए, ठीक है। 30 तक आएंगे तो आप और अच्छे से टर्म मैनेजमेंट करके आप और अच्छे जल्दी कर लोगे, ठीक है। तो इसका जो कड़ कितना निकल के आया 17, कड़ हमारा कितना निकल के आया 17 निकल के आया। आप इसका कड़ का मान निकालिए तो आप इनके भी मान आराम से निकाल सकते हो। किस प्रकार, हमें सेक ए पूछ रहा है तो एक एक कोण बना लिया है हमने। सेक का हमने आपको बता दिया है कि कड़ बट्टी कितना होता है, सेक कितना होता है, कड़ बट्टी आधार, कड़ बट्टी आधार। कड़ का मान हमने अभी 17 निकाला है, आधार हमारा कितना है 8 है, तो ये हमने सेक के निकाल लिया, ठीक है। एक आंसर ये हो गया। दूसरा है हमारा साइन ए, ठीक है, साइन ए, तो इसका मान निकालो। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कड़, लंब बट्टे कड़। तो हमारा लंब कितना है 15 और कड़ अभी कितना निकल गया है 17, तो इसका मान कितना निकल गया है 15/17, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इंक थोड़ी इसमें कम हो रही है, एडजस्ट कर लेंगे हम। 5वां हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा बराबर क्या है, यदि सेक थीटा बराबर, हम इसका मान दे रखा है कितना है 13/12, तो क्या कर रहे हैं, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय, तो सभी त्रिकोणमितीय के मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम पहले करते थे सेक बनाइए, क्या ये हमने बना लिया, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, सेक, सेक का सूत्र क्या होता है, ये होता है सेक कड़ बट्टे आधार, कड़ बट्टे आधार। तो ये हमारा क्या हो गया, कड़ हो गया, ये हो गया हमारा आधार, क्या होगा, ये हो गया हमारा आधार, ठीक है। और मैंने आपको बताया जब ये कड़ हो गया, ये अब ये जब ये कड़ होगा, थीटा मान ज्ञात करना है, ठीक है। थीटा आप कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई वो नहीं है। ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पर, ठीक है, एक ही सापेक्षी मान लिया। तो कड़ हमारा कितना दे रखा है 13, और जब आधार कितना है, आधार हो गया हमारा 12, ठीक है, कितना हो गया 12 हो गया। और लंब फिर हमारा कितना हो गया, अब लंब ज्ञात करना है, लंब हमें क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब के लिए हमने क्या बताया था आपको, क्या बताया था, लंब बराबर अंडर रूट में कड़ स्क्वायर, कड़ स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कड़ हमारा कितना है 13, 13 का वर्ग करेंगे तो 169, माइनस आधार कितना है 12, 12 का हम वर्ग करेंगे तो 144, 144 में से अब 169 में से 144 घटाओ, कितना बचेगा अंडर रूट में 25, तो अंडर रूट 25 वर्गमूल होता है, कितना होता है 5। तो हमारा लंब कितना निकल के आया 5। अब सभी के मान ज्ञात कर सकते हो, हमारे पास तीनों के मान ज्ञात हो गए, कड़ का हो गया, आधार का हो गया और लंब का हो गया। तो हम सभी कौन कौन से बचे हमारे पास, देखो सेक के बाद क्या होता है कोसेक, अब साइन, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया और कॉट थीटा हो गया। ये हमें इन सभी के मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखो कोसेक का क्या होता है, कोसेक ये वाली है, कॉलम ये है ना, तो कड़ बट्टे लंब, तो कड़ बट्टे लंब क्या होता है, कड़ बट्टे लंब। तो कड़ का मान कितना है 13, लंब कितना है हमारा 5, तो ये कोसेक का मान कितना निकल के आया 13/5। अब बात कर लेते हैं साइन, साइन क्या होता है लंब बट्टे कड़। तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 5 है और कड़ सॉरी साइन, हाँ लंब बट्टे कड़, कड़ कितना है 13 है, तो इसका मान साइन थीटा का मान करके आया 5/13, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा होता है आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़,
आधार बट्टे कड़। आधार कितना है हमारा 12, कड़ कितना है 13, तो cos थीटा का मान कितना निकल गया है 12/13। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा मान कितना होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब हमारा कितना है 15, लंब बट्टे आधार, तो हमारा कितना है लंब है हमारा 5 बट्टे आधा कितना है 12, तो टेन थीटा का मान निकल गया है 5/12। अब बात कर लेते हैं हम cos थीटा। तो cos थीटा मान कैसे ज्ञात करेंगे? cos थीटा होता है आधार बट्टे लंब। क्या होता है? आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना है हमारा? आधार हमारा हो गया 12, आधार बट्टे कड़, तो आधार कितना है हमारा 12 और कड़ हमारा हो गया 13। तो ये हमने सभी इसके त्रिकोणमिति जो 5 बते इनको हमने कर लिया। सेक का हमें दे रखा था, अन्य 5 हो गए हमने ये ज्ञात कर लिए। कोसेक का मान निकल गया 13/5 और साइन थीटा का मान निकल गया 5/13, कॉस थीटा का मान निकल गया 12/13 और टेन थीटा का मान निकल गया 5/12 और कोट थीटा का मान निकल गया 12/5। तो आई होप ये भी आपके क्वेश्चन अच्छी भरी बात आपके समझ में आया होगा। एक बार उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार साफ करूं, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है हमारा 6। यद, हाँ अब इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या है? यद कोण ए, यद कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी, और कोण ए कोण बी क्या है? एक हमारा न्यून कोण है। क्या है? एक हमारा न्यून कोण है। जब ये न्यून कोण है तो cos ए बराबर cos बी क्या है? cos ए बराबर cos बी। तो सिद्ध तो दिखाइए, तो कितना दिखाया, तो कितना दिखवा रहा है? कोण ए बराबर कोण बी, ये दिखवा रहा है ना। तो कैसे हम करेंगे? सिर्फ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था? हमें पूछ रहा था कि हमें ये न्यून कोण दे रखा है। क्या दे रखा है? न्यून कोण दे रखा है। तो न्यून कोण दे रखा है तो हम यहाँ बी नहीं मानेंगे, समकोण नहीं मानेंगे। समकोण मानेंगे तब इसका ऐसा होगा नहीं, हम इसे थोड़ा छोटा होता है तो इसे मान लेते हैं कोण ए, और इसे इसका मान दे रखे हैं सी और इसका मान दे रखे हैं बी। ठीक है, अगर हमें किसके सापेक्ष मान कहते हैं? cos ए, तो cos ए तो ये हमारा हो गया कड़। क्या होगा? ये कड़ हो गया। जब ये कड़ होगा तो ये आधार हो गया, जब ये आधार होगा तो ये लंब हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अब इसका सूत्र होता है कि आधार बट्टे कड़। आधार हमारा कितना है? आधार हमारा हो गया AC, कड़ हमारा हो गया AB बराबर, ठीक है, cos B। अब cos B, अब B कोण, अब कोण B के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो आधार हमारा क्या होगा? फिर आधार ये हमारा ये हो जाएगा, इसे चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा लंब, ये हो गया फिर हमारा आधा। आधा कितना होगा? BC। कितना होगा? BC। अब फिर ये BC होगा, कड़ कितना हो जाएगा? AB। कितना हो जाएगा? AB। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इससे काट दिया तो हमारा कितना बचा? AC बराबर BC, इतना ही बचा, AC बराबर BC। अब देखो मैंने आपको बताया है कि समकोण हमेशा क्या होता है? अगर बात कर लेते हैं किसकी? AC, A और C की, किसकी? A और C की, A और C की बात कर लेते हैं तो इसका सामने वाला क्या होगा? B। इसका सामने वाला कोण क्या होगा? इसके सामने वाला कोण होगा कोण B। अब बात कर लेते हैं BC, B और C, BC के सामने वाला कोण क्या होगा? कोण A। ठीक है, अब देखो हमारा सिद्ध क्या होना था? सिद्ध होना था कोण A बराबर कोण B। तो ये हमारा थोड़ा मतलब कोई भी संख्या इधर उधर हो गई, कोई टेंशन नहीं है, तो हम इसे सीधे कर लेते हैं कोण A बराबर कोण B। तो हमारा ये सिद्ध हो गया। दोस्तों आज इस वीडियो हमने क्वेश्चन चेक किए हुए। अगला पार्ट जो हमारा होगा उसमें हम 7 से 11 क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हों तो। और तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।